कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुए और बाजार में लगातार 3 सत्रों से जारी कमजोरी पर ब्रेक लग गया। खास बात यह है कि रिलायंस में बड़ी बिकवाली के बावजूद बाजारों में मजबूती रही। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 39,758 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 11,669 के स्तर पर बंद हुआ। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने तक बाजार में अस्थिरता जारी रह सकती है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज 8% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। साथ ही शेयर अब 1900 रुपए से भी नीचे पहुंच गया है। यह 1877 के स्तर पर बंद हुआ। इसके चलते रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1,09,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। एक हफ्ते में कंपनी का मार्केट कैप 1,36,000 करोड़ रुपए घट गया। इससे पहले 12 मई को एक दिन में शेयर 7% टूटा था। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 13 साल के हाई 58.9 पर रही है। ये मांग सुधरने के संकेत हैं। डिमांड में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बूस्ट मिला है। अक्टूबर 2007 के बाद से इसका सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं सितंबर 2020 में ये 56.8 अंक था। ये लगातार तीसरा महीना है जब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में ग्रोथ आई है। इसके प्रोडक्शन और जॉब एक्टिविटीज़ में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। पीएमआई का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में विस्तार को दर्शाता है। कोरोना के चलते संकट में आई देश की इकोनॉमी अब पटरी पर लौटने लगी है। इसका ताज़ा संकेत जीएसटी कलेक्शन से मिला है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा रहा। एक बयान में कहा गया कि कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों के रुकने से जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया था। त्योहारी सीजन के चलते ऑटो कंपनियों ने शानदार रिकवरी दर्ज की है। अक्टूबर में मारुति, बजाज, हीरो मोटो ने जमकर गाड़ियां बेची हैं। सालाना आधार पर मारुति ने 19% ज्यादा गाड़ियां बेची। हीरो मोटो ने पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर महीने में 35% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। बजाज ऑटो ने भी अब तक की सबसे ज्यादा गाड़ियां अक्टूबर महीने में बेची हैं। कंपनी ने अक्टूबर में 4,70,000 गाड़ियां बेची हैं। टीवीएस ने भी बिक्री में 22% की ग्रोथ दर्ज की है। दवा कंपनी ग्लैंड फार्मा का 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले हफ्ते सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। मर्चेंट बैंकरों से यह जानकारी मिली है। ग्लैंड फार्मा हैदराबाद की कंपनी है। यह देश में दवा कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले 2017 में एरिस लाइफ साइंसेज ने 1,741 करोड़ रुपए का आईपीओ पेश किया था। ग्लैंड फार्मा के इशू में 1,250 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर बेचे जाएंगे। ग्लैंड फार्मा ने जुलाई में सेबी के पास आईपीओ के लिए अर्जी दी थी और जिसे पिछले हफ्ते मंजूरी मिली है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्लान को मजबूती देने के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए नया आदेश जारी किया है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कहा है कि मेट्रो निर्माण में लोकल कंटेंट बढ़ाएं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने रोलिंग स्टॉक के लिए मिनिमम लोकल कंटेंट 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। साथ ही सिंगलिंग में लोकल कंटेंट 40% से बढ़ाकर 50% और एलिवेटेड सिविल वर्क में लोकल कंटेंट 80% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। अगर आप घर खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो ये सबसे सही वक्त है। ये मानना है देश के सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के सीईओ के मिस्त्री का। मिस्त्री के मुताबिक अब इससे ज्यादा ब्याज दरें घटने की संभावनाएं कम है। साथ ही कई राज्य रजिस्ट्रेशन पर छूट दे रहे हैं और बिल्डर्स की ओर से भी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। के मिस्त्री के मुताबिक एचडीएफसी के इतिहास में अक्टूबर महीने में अब तक का दूसरा हाईएस्ट डिसबर्समेंट हुए हैं। Time for a person to buy a house. In my view, interest rates are as low as they will get. I personally think that it is very unlikely that there will be further reduction in interest rates from where we are.
Secondly, if we look at certain states have given special incentives. For example, the state of Maharashtra, which houses 4 of our branches, Mumbai, Pune, Nagpur, Nasik, has announced a reduction in stamp duty if the property is registered before 31st December. भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में 6.98% रही। इससे पहले सितंबर में यह दर 6.67% रही थी। इस दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर भी बढ़कर 6.90% हो गई है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी डेटा के मुताबिक हरियाणा लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। CMIE के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की दर में बढ़त देखने को मिली है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के पूर्व MD और CEO आदित्य पुरी ने कार्लाइल ग्रुप में अपनी नई पारी शुरू की है। उन्हें इस ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर पर नियुक्त किया गया है। पूरी कार्लाइल टीम को एशिया में निवेश के अवसरों के बारे में सलाह वो देंगे। साथ ही निवेश प्रोफेशनल्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को भी लेकर टीम को हाई क्वालिटी बिजनेस के बारे में बताएंगे। भारत की SBI कार्ड, SBI लाइफ, HDFC लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ कई कंपनियों में कार्लाइल का निवेश है।